हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर जेई। आज हम काली किताब का एपिसोड नंबर 12वां देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 70 तक अगेन हम 10 क्वेश्चंस की बात करेंगे। इसके पहले भी हमने लिमिट और पूरा कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का 50 से 60 सवाल करा रखे हैं। आप प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख रहे हो, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, प्लेलिस्ट पे देखो। और अगर आपको 2024 का जेई अच्छा करना है, फिर आप 2025 या और जेई को टारगेट कर रहे हो, तो अभी के लेवल के हिसाब से ये आपके लिए मैंडेटरी थिंग है। तो ये जादुई किताब आपको और हमें मिलके सॉल्व करना और इस जर्नी में आपको मेरा सपोर्ट करना है, ताकि ये एपिसोड, ये सीरीज कंटिन्यू रहे हमेशा के लिए और 2024 तक हम कम से कम नहीं तो 10 से 15 चैप्टर्स का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हूं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 61। एक बार ध्यान से देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बड़ा ही आसान है। आपको पहले वीडियो को रोक लेना है, सेल्फ अटेम्प्ट करना। देखो ये बहुत मैंडेटरी थिंग है यार। अगर आप सेल्फ ट्राई नहीं करते हो, खुद से कोशिश नहीं करते हो, अपने दिमाग की एक्सरसाइज नहीं करते हो, फिर काम नहीं बनेगा। और फिर वही होगा जैसे महाभारत पढ़ो, रामायण पढ़ो, वो तो याद रहता है, लेकिन ये याद नहीं रहेगा, भूल जाएगा भाई। 100 चीज रटोगे, 101वां चीज पूछेगा। आई होप अब तक वीडियो रोक ली होगी। अगर नहीं रोका, फिर से मैं कह रहा हूँ जाओ रोको। अरे रोक दे भाई, तुझसे ही बोल रहा हूँ, रोक दे वीडियो। लेट एफ सच दैट आर टू आर इज नॉट आइडेंटिकली जीरो डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस। वाओ, ये जो फंक्शनल इक्वेशन होता है यार, मुझे बड़ा मजेदार लगता है, पता नहीं क्यों। क्या आपको भी मजेदार लगता है? मुझे इसलिए मजेदार लगता है, कई बार तो मैं भाई हिट एंड ट्रायल से पता पा जाता हूँ कि कौन सा फंक्शनल इक्वेशन होगा। कुछ तो याद भी है अपने को, है ना। यहाँ पे क्या है भाई, एफ ऑफ एक्स प्लस जेड जो दिया हुआ है, ये क्या दिया, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ जेड। क्या करना है, देन f5 की वैल्यू बता रही। अच्छा, ये जो फंक्शनल इक्वेशन है, ऐसा कुछ याद है क्या हमें? और यहाँ पे हमें कोई कंडीशन भी नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ पूछा है f5 कितना। तो हम फर्दर कुछ नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं हिट एंड ट्रायल के लिए। आप दिमाग लगाओ, कौन सा फंक्शन ले सकते हैं, आप लगाओ दिमाग। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, तो यहाँ कोई ऐसा फंक्शन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे लीनियर वाला फंक्शन बन रहा है ना। जैसे भाई एफ ऑफ एक्स को अगर हमने एक्स रखता तो आ जाएगा भाई, एफ ऑफ वाई कितना आएगा, वाई आएगा। बात समझो ध्यान से, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कितना आएगा, अगर हमने एक्स की जगह वाई, एक्स प्लस वाई रख दिया, तो यहाँ भी एक्स प्लस वाई रखेंगे। और एक्स प्लस वाई क्या बेसिकली भैया, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई है, ये वाला बन रहा है। इसमें क्या हो सकता है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, वहां पे भी मल्टीप्लाई। कहोगे अगेन आप सेम फंक्शन देखो। अगर आप सेम फंक्शन देखते हो तो आप y की जगह x रख दो, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। y की जगह x रखा है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स है क्या, x इंटू एक्स, तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। अगेन सेटिस्फाई कर रहा है भाई साहब। और एक्स स्क्वायर क्या है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, कर गया सेटिस्फाई। इट मींस दोनों फंक्शनल इक्वेशन को जो इकलौता आदमी सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। बात खत्म। क्या पूछा है, कहा है, देन f5 इज इक्वल टू, तो भैया f5 कितना हो जाएगा, कहोगे 5 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर दो। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए सवाल था, लेकिन जो होशियार बच्चा होगा, जो चालाक बच्चा होगा, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। ओके, मूविंग फॉर प्रॉब्लम नंबर 2, 62 नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन f of x is equal to this much, okay, minimum of this much, ओके, इज नॉट डेरिवेबल। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, कहोगे हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, कर्व की बात करनी पड़ेगी। तो ये तो कर्व यार आई थिंक आसान है, हम लोग आसानी से ड्रॉ भी कर सकते हैं सभी लोग, है ना। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसे ड्रॉ करोगे, कहोगे भैया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमें माइनस इनफाइनाइट से 1 तक ही चाहिए भैया। तो एक्स स्क्वायर पहले ड्रॉ कर लिया, ये हो गया भाई साहब एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अब क्या कहानी है, कहोगे भैया हमें y इज इक्वल टू एक्स भी ड्रॉ करना। y इज इक्वल टू एक्स आपको पता है ना, कुछ इस तरीके से कट करते हुए निकलता है भाई। ये देखो, ये x इज इक्वल टू 1 है। अच्छा, ऐसा क्यों कट करता है, क्योंकि देखो यहां तक फंक्शन देखो y इज इक्वल टू एक्स, और ये ऊपर वाला क्या है, बेसिकली ये y एक्स है, ये एक्स स्क्वायर। जब यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर की बात करते हो, जैसे x को 0.5 रखा, तो 0.5 तो बड़ा आएगा, लेकिन 0.5 का स्क्वायर छोटा आएगा।
तो यहां तक के लिए 0 से 1 तक के लिए भाई साहब छोटे होते हैं, उसके बाद ये वाले भाई साहब छोटे हो जाते हैं, ये बड़े हो जाते हैं। क्लियर है? तो हमें क्या देखना था भाई, यहाँ पे हमें देखना था मिनिमम देखना था। तो ये तो ऊपर है, हमें ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन चाहिए भाई साहब। अब यहाँ पे कौन सा, ऊपर के नीचे? कहोगे नीचे। अब भैया ऊपर के नीचे? कहोगे भैया ये वाला। लेकिन माइनस इनफाइनाइट से 1 ही जाना है, तो भैया वो वाला पीला हटा दो ना। बहुत सही। तो हमें ये एल वाला ग्राफ जो मिला, ये हमने भी पहले का ग्राफ बनाया, कुछ इस तरीके का ये ग्राफ होने जा रहा है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 के लिए ये ग्राफ है। बहुत अच्छे। एक्स स्क्वायर वाला तो यार हमने ड्रॉ ही कर रखा है। y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 कैसा ग्राफ होता है? क्योंकि भाई इसका इंटरसेप्ट जो y एक्सिस पे है वो -1 आ रहा है ना, और इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, 2 है, तो मतलब ऐसा कुछ जाएगा ना? क्योंकि बिल्कुल जाना चाहिए भाई। अब ये समझना कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कहाँ पे इन लोगों को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर इस पैराबोला की बात करें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 1, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब अगेन यही वो खतरा वाला पॉइंट है जहां पे मिल रहा है। लाइन से कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा होगा यहीं पे, क्योंकि लाइन भी तो पैराबोला से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू x है ना, तो ये कितना हो जाएगा? x 1 आ गया। तो इसको चेक करने की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं थी। तो ये स्ट्रेट लाइन कैसा बनेगा? ऐसा कुछ बनेगा। क्लियर है? अब हमें ये देखना है कि भाई साहब उसके यहां तक तो बात समझ में आ रही, लेकिन यहां तक के ग्राफ की मुझे जरूरत ही नहीं। अब मुझे ये देखना है कि भाई इसके आगे ये जो 2x माइनस 1 इन दोनों लोगों से बड़ा होगा या छोटा होगा। एक्स स्क्वायर एक्स 2x माइनस 1, इतनी तो बात हमें समझ में आ गया कि ये सबसे बड़ा है ना, इन दोनों में, एक्स स्क्वायर और एक्स में। अभी हम चेक करते हैं भाई, जैसे 2 रखा तो ये जगह 2 2 जा 4, ये 3 ही आएगा है ना, और ये कितना आएगा? 2 आएगा, ये नीचे रहेगा। और फिर अगर हम बात करते हैं, जैसे 3 रख लिया, 3 3 जा 9 आएगा, ये y इक्वल टू एक्स वाला 3 ही आएगा, ये 5 आएगा, 3 2 जा 6 माइनस 1 5। तो कुछ इस तरीके का ये लाइन है, इस तरीके की ये लाइन है कि इनके बीच में से होके भैया ये गुजरेगा। कहां से गुजरेगा? इनके बीच में से होके इसकी कहानी जाएगी। अब आई होगी बात समझ में। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि इन दोनों में, ये जो है और ये जो है, इन दोनों में मिनिमम कौन सा है। तो कौन सा मिनिमम है? कहोगे भाई साहब ये स्ट्रेट लाइन, मतलब ये टेंजेंट है। दिस लाइन इज टेंजेंट एट दिस पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब हम फाइनल कर्व की बात करेंगे यार, तो फाइनल कर्व हम कैसा बना रहे होंगे? क्योंकि फाइनल कर्व हम इस तरीके का बना रहे होंगे, ये ऐसा कुछ है, फाइन, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ऐसा कुछ है। क्लियर? और यहां से ये लाइन देखो, ये एकदम छू के निकल गई। यहाँ क्या कोई बेंड आया? कहोगे यहाँ तो बेंड नहीं आई, ये x इज इक्वल टू 1 है, ये 0। क्या यहाँ पे ये कोई बेंड दिया? कहोगे नहीं, बेंड नहीं दिया। तो क्या हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल? कहोगे नहीं, ये तो सीधे निकल गया। लेकिन 0 की अगर बात करोगे तो आप यहाँ पे एक बेंड देख रहे होगे, शार्प टर्न देख रहे होगे, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो सिर्फ एक पॉइंट हमें मिल रहा है, सो द राइट आंसर विल बी 1। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। मैं आपको और एक तरीका बताता हूँ। y इक्वल टू, ये जो फंक्शन बनेगा, ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स से कहां तक? x इज ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 तक। इसके बाद फंक्शन कैसा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, कहां से कहां तक? कहोगे भैया x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन 1 तक। 1 के बाद फंक्शन कैसा भैया? 1 के बाद कैसा फंक्शन है? कहोगे भैया 1, यहाँ इनइक्वालिटी पे नहीं लगाएंगे, इन्फिनिटी है, तो 2x माइनस 1 है। फाइन। हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, कॉन्टिन्यूटी नहीं। तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के एक और हमारे पास तरीका होता है। क्या होता है भाई? कहोगे y डैश निकाल लो भाई। तो y डैश निकाला तो ये 1 आ गया, ये 2x आ गया, यहाँ पे सिंपली 2 आ गया। ये माइनस इनफाइनाइट से 0 तक है, और ये 0 से लेके 1 तक है, ये 1 से लेके भैया इनफाइनाइट तक। बात समझो ध्यान से। 0 पे रखा ये 1 आया, और 0 रखा ये अगेन कितना आया? 0 आया। LHD is not equal to RHD, तो 0 is non differentiable, 0 is not differentiability point। 1 पे देखो 2 आएगा, इधर वाले 1 पे रखा 2 आया, LHD बराबर RHD, 1 पे अगेन डिफरेंशिएबल है।
ये भी एक तरीका होता है डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का, इंस्टेड ऑफ जो आप एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी वाला करते हो। तो राइट आंसर इज बी। देखो बहुत छोटी छोटी बारीकों की आपको ध्यान देना है। 10 मिनट 6 सेकंड हो गए, अभी सिर्फ 2 सवाल हुए हैं, है ना। बहुत छोटी छोटी बारीकियों का अगर आप ध्यान नहीं दोगे तब काम नहीं चल पाएगा। यहीं पे देख लो। चलिए मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 63। ओके, आई थिंक दिस इज वेरी फेमस एंड वेरी इजी सवाल बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, है ना। एनसीईआरटी में भी आपको ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं एंड दिस इज ऑल्सो द रिपीटेड पैटर्न। इसे हम जनरली लॉग के अंदर लिखते हैं। जब आप इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो तो लॉग एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जो बच्चा पढ़ता है उसे ये इक्वेशन बार बार मैथ्स में दिखता है, बट फिर भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। भाई देखो क्या कहानी यहाँ पे दी गई है और उसी हिसाब से हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। फाइन, चलिए थोड़ा सा तेजी से बढ़ेंगे। y इज इक्वल टू दिस मच एंड देन दिस मच कितना होगा, तो भैया कोई ऑप्शन नहीं होता, सीधे डिफ्रेंशिएट किया। y डैश कितना आ जाएगा भाई, क्योंकि भैया ये हो जाएगा n टाइम्स x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अंदर हो जाएगा 1 प्लस ये 1/2 नीचे आएगा, तो ये ऊपर जाके 2x भी चेन रूल में बनेगा, तो डायरेक्टली x बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये मत कहना भैया ये डायरेक्टली कैसे लिख दिया यार, है ना। अगर इतना बेसिक कमजोर फिर ब्लैक बुक अभी आप मत सॉल्व करो, अभी आप सिंगेज वगैरह कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करो। ये x प्लस बस ये कहानी बन गई भाई साहब, ये स्क्वायर हो गया। ओके, ये y डैश है, हमसे क्या है y डबल डैश की बात हो रही है, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। ऐसा काम करते हैं भाई कि ये y डैश रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाले भाई साहब को यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है ना। अभी क्या कहानी यहाँ पे है भाई, ओके फाइन, ये n है, यहाँ n माइनस 1 है, ये चीज़ हम लोग देखो मिस कर रहे थे, तभी कुछ गड़बड़ लग रहा था। ये n माइनस 1 है, ठीक है। और यहाँ क्या बन जाएगा भैया n, और ये n माइनस 1 और ये मिलके कितना हो जाएगा x प्लस अगेन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा n हो जाएगा। ये चीज़ क्या है, x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n क्या है, क्योंकि भैया y है, एन वाई। कुछ कुछ अब देखो हमें थोड़ा सा हम मंजिल के अपने करीब बढ़ रहे हैं भाई, क्योंकि बिल्कुल बढ़ा जा रहा है। अब ऐसा है भैया यहाँ पे क्या काम किया जाए, इतने आसानी से तो ये होने वाला नहीं है काम। अगर हम स्क्वायर बोथ साइड कर देते हैं तो भी काम बन जाएगा। जैसे यहाँ y डैश का स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर वाई स्क्वायर। हमें डबल डिफरेंशिएशन भी वहाँ पे इंक्लूड करना है, d2y बाई dx2 भी इंक्लूड करना है। तो क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स y डैश इंटू वाई डबल डैश, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, क्लियर, प्लस ये y डैश का होल स्क्वायर रहने देते हैं, और यहाँ पे किया तो 2x हो गया इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू 2y इंटू वाई डैश आ गया। y डैश देखो गायब हो रहा है और 2 भी गायब हो रहा है, 2 और y डैश, एक y डैश यहाँ से 2 यहाँ से, क्लियर, और 2 यहाँ से और ये y डैश यहाँ से, तो ये y डबल डैश 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस y डैश और ये x इज इक्वल टू n स्क्वायर y। क्या पूछा है भाई हमसे, y डबल डैश 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश एक्स, अरे यही तो पूछा है, तो आंसर हमारा n स्क्वायर y आ रहा है, तो क्या हम मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर ए। तो ये इजी हो गया, ज़्यादा इजी हो गया कुछ, मुझे लगा थोड़ा बहुत तो घुमाना चाहिए इसे, है ना, इजी प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 63 भी आपसे डन हो गया। ओके, एक एक पेज मुझे है, ब्लैक बुक है। 64 की चलो बात कर लेते हैं भाई कि 64 क्या कहना चाह रहे हैं। एक बार आप भी इसे खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। इफ जी एक्स इज इक्वल टू दिस मच एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एंड जी डैश एक्स इज इक्वल टू इतना, अच्छा देन जी डैश एक्स इक्वल टू पूछा जा रहा है हमसे, कोई चारा दिख नहीं रहा, डायरेक्ट ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जी डैश एक्स कितना हो जाएगा भाई, कोई चारा नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब चैन रूल लगाना पड़ेगा 1 माइनस, और ये 1/2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर चैन रूल लगाएंगे माइनस 2x, ठीक है, फाइन। एफ डैश एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये देखिए गायब, माइनस माइनस प्लस,
तो x प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या कहानी है, जी डैश एक्स हमसे पूछा जा रहा है कितना, और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो एफ डैश एक्स दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेटा कितना होगा, कहोगे एक्स की जगह हम सिंपली पुट कर देंगे एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या है ना। तो कितना आ जाएगा भाई, एफ डैश एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फाइन, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स, और ये रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यही आएगा, ये गायब हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये गायब हो गया, कितना गया 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हटा देते हैं अभी। तो भैया हमें एफ डैश एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलता है 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब देखो यहाँ पे रख देते हैं भाई साहब, कितना है 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रख दिया एफ डैश एक्स को, यहीं से हमें जी डैश एक्स मिल रहा है ना, देखो ये जी डैश एक्स है, इंटू एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये गायब हो गया, बचा 2x टाइम्स एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन दिया है, 2x टाइम्स x प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन सी। सो दिस इज आल्सो इजी प्रॉब्लम, है ना। तो आई होप हो ही गया होगा आपसे, 4 सवाल हमने कर लिए। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। ऐसा एग्जैक्ट प्रॉब्लम अगर आपने देखा होगा एपिसोड नंबर 11, जो कि बहुत पिछली बात नहीं, इसके जस्ट पहले वाले एपिसोड में मैंने करा भी रखा है। कराया है कि नहीं कराया है, कहोगे बिल्कुल कराया भाई। सिंपली हमें क्या देखना है, देखो एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है क्या x इज इक्वल टू 1 पे, इसको चेक करने के लिए क्या हमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस चेक करना होगा, कहोगे हाँ भाई तभी तो पता चलेगा। क्या हमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस चेक करना होगा, कहोगे बिल्कुल। क्या हमें f1 चेक करना होगा, कहोगे बिल्कुल। हमसे सिर्फ पूछा जा रहा 1 प्लस और एक जगह ये बात की है, तो सबसे पहला हम यही काम कर लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर x टेंडिंग टू 1 प्लस होगा, ध्यान से बेटा समझना, अगर x को हमने कहा 1 से जस्ट बड़ा है, तो अगर n इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है तो ये कितना होगा, जैसे 1 पॉइंट मान लो 5 मान लिया, हल्का सी बड़ा लेकिन फिर भी मान रहे कि पावर इनफाइनाइट करोगे बेटा ये इनफाइनाइट ही तो आएगा। लेकिन ये 1 से छोटा होता, मतलब 0.99 के पावर इनफाइनाइट करते तो 0 आता। उसका भी एक और क्वेश्चन दिया हुआ इसमें, है ना। यहाँ भी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, लॉपिटल जी को याद करते हैं। पहले हम एफएक्स तो निकालें यार, तब तो हम कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। अभी हम एलएचएस नहीं चेक कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम लिमिट सॉल्व कर रहे हैं। लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन गया, सो वी आर गोइंग टू अप्लाई लॉपिटल रूल। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कई बच्चे 1/2 + x लिखेंगे, अरे बेवकूफ, ये n वेरिएबल है इसमें, ये n इसमें वेरिएबल है, x तो इसके लिए कांस्टेंट है ना यार। अभी आप इन सब चीजों पे मत जाओ, नहीं मोह माया है, अभी हम fx निकाल रहे हैं। तो जब डिफरेंशिएट किया तो ये तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, सिर्फ x इसके लिए वेरिएबल है। इसको डिफरेंशिएट किया तो माइनस है a⁴x, x कांस्टेंट n वेरिएबल है, तो यहाँ a⁴x वाला फॉर्म लगेगा, x⁴2n। a⁴x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a⁴x log a, तो यहाँ log x हो जाएगा। लेकिन हमें 2n को चेन रूल अगेन लगाना पड़ेगा, ये सब बहुत बारीकी वाली चीज है यार। और यहाँ पे साइन x हमारा पहले से था कांस्टेंट, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। नीचे अगेन किया तो 1 का 0 हो जाएगा, इसका करेंगे x⁴2n log x। अरे x को a तुम समझो, ऊपर वाले को x समझो। इसका जब डिफरेंशिएशन करते थे बेटा आता था a⁴x log a, यही 2x होता तो 2 भी बाहर लिख देते, है ना। तो ये x⁴2n और ये log x हो गया, ओके 2 भी आएगा, है ना। इसका वाला ये गायब, ये गायब, ये गायब, बचा क्या माइनस साइन x। अब ये हमें फाइनल f ऑफ x मिला है माइनस साइन x, कब, जब x 1 से बड़ा है। अब हम बात करेंगे भैया यहाँ पे x टेंडिंग टू 1 प्लस पे वैल्यू कितनी आएगी। तो जब लिमिट x टेंडिंग टू 1 रखोगे, प्लस रखने की जरूरत नहीं, तो वैल्यू आएगी माइनस साइन 1। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट।
सो दिस इज द राइट आंसर सी। ऐसा प्रॉब्लम मैंने एपिसोड नंबर 11 में भी कराया, उसमें दोनों हम लोग निकाले थे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस भी निकाला था और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस भी हमने निकाला था, तो उसमें आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। 65 भी डन। आज का सवाल इजी लग रहा है ना। 66 करते हैं भाई। लेट एफ एक्स प्लस वाई इज दिस मच फॉर ऑल एक्स एंड वाई एंड f5 इज दिस मच, f डैश 0 देन f डैश 5 इज इक्वल टू। ओके अच्छा, यहाँ पे जैसे हम लोग ये वाला काम तो कर ही सकते थे, क्या लेते, कहते भैया एफ ऑफ एक्स को एक्स जरूर ले लेते, करता सेटिस्फाई, लेकिन यहाँ पे देखो दिक्कत आ जा रही है क्योंकि एफ डैश एक्स यहाँ पे 1 आता है, 0 पे भी 1 ही आता, तो ये वाला काम तो यहाँ पे फेल हो गया, नहीं ले पाएंगे, है ना। कुछ और दिमाग लगाते हैं। आप याद करो जब हम लोग कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के एपिसोड नंबर 6 और 7 कर रहे थे, तो वहाँ पे ऐसे 2 से 4 प्रॉब्लम्स आए होंगे, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, जिसमें आपको इस तरीके का कोई काम करना था, देखा होगा आपने। अभी हम क्या करते हैं भाई कि ये जो चीज दिया इसका कुछ यूज हम करेंगे। f5 दिया, f डैश 0 दिया, हम लिख लेते हैं पहले क्या क्या दिया। f5 दिया भैया -2, f डैश 0 दिया है 3, देन हमसे पूछा f डैश 5, तो बेसिकली हमें निकालना क्या है, f डैश x, तभी तो बता पाएंगे भाई। f डैश x का फॉर्मूला क्या होता है यार, कोई मुझे बताए f डैश x कितना होता है। कहोगे भैया हमने पढ़ा हुआ है लिमिट h टेंडिंग टू 0, एपिसोड 6 और एपिसोड 7 देखो ये चीजें भर भर के कराई गई हैं। f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h, ये शायद आपको याद हो, दिस इज द f डैश x। और लिमिट जैसे f डैश c कैसे निकालते थे, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू c एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी, है ना। अभी हमें f डैश x निकालना है, f डैश c में अलग कहानी होती थी, एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी लिमिट एक्सटेंडिंग टू c। यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, तो देखो ये जो f डैश x है, बहुत अच्छे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, एफ एक्स प्लस एच को अगर हम इस रिलेशन से लिखें तो क्या एफ एक्स इंटू एफ एच लिख सकते हैं, कहोगे बिल्कुल लिखा जा सकता है भाई, माइनस एफ ऑफ एक्स है और यहाँ पे एच है, क्लियर है, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू, एच वेरिएबल, एक्स से तो कोई मतलब ही नहीं बेचारे को, एफ ऑफ एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई एच। हमें यहाँ पे लिमिट सॉल्व करना है, एफ एक्स तो बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट है इसके लिए, कैसे सॉल्व करें, एफ 0 माइनस 1 बाई 0, तो भाई जब ये 0 बाई 0 का फॉर्म बनेगा तभी तो काम बनेगा, तो एफ एच डेफिनेटली 1 होगा तभी काम बन सकता है यहाँ पे। तो एफ एच 1 कैसे होगा, कहोगे भैया यहाँ पे जब आप 0 रखोगे, यहाँ पे 0 नहीं रखना, ये तो एफ एक्स ही रहेगा बेटा, ये एफ 0 माइनस 1 बाई 0, ये कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, नहीं है, नहीं सॉल्व हो पाएगा अनटिल एंड अनलेस एफ 0 1 हो। जैसे यहाँ 0 रखा तो कितना आ जाएगा भाई, x और y दोनों 0 रख दो, 0 आ गया, f0 इंटू f0 का स्क्वायर, f0 मतलब इधर लेके आते हैं तो f0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो f0 या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, तो 1 को ही हम कंसिडर करेंगे तभी तो ये डिफाइंड होगा। तो डिफाइंड करने के लिए बोल दिया, मान लो कि सपोज कि ये 0 बाई 0 के फॉर्म में बन गया, अगर हमने 1 लिया तो फिर क्या करेंगे भाई, एफ एक्स को बाहर रखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लॉपिटल लगा दें भाई, h वेरिएबल है, ये f डैश h हो जाएगा माइनस 1, 1 का 0 होगा, h का 1 हो जाएगा, क्या मिल गया, f ऑफ x इंटू एफ डैश 0, एफ डैश 0 हमें देखो यहाँ पे दिया है, f डैश 0 यहाँ पे बेटा 3 दिया है, तो ये आ गया 3 टाइम्स f ऑफ x, तो f डैश x हमारे पास कितना आ गया, 3 टाइम्स एफ एक्स। पूछा क्या है हमसे, एफ डैश 5, तो एफ डैश 5 निकालना है, तो मतलब 3 टाइम्स f5 आ गया। f5 कितना दिया भाई इसने, -2, तो 3 इंटू -2 डेट इज -6, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्लियर है सभी को, इजी प्रॉब्लम था, लेकिन जो इससे रिलेट नहीं कर पाएगा उसके लिए दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, अगेन सेम प्रॉब्लम आ गया भाई साहब, लिमिट एक्सटेंडिंग टू एंड टेंडिंग टू इनफाइनाइट दिस मच एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस पे पूछा है, तो 1 प्लस यार अब फिर से हम बता सकते हैं डायरेक्ट, है ना, तो 1 प्लस देखने के लिए क्या करना है, एक्सटेंडिंग टू 1 से जस्ट बड़ा, ये इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट कितना होता है, तो भैया अनडिफाइंड, मतलब लिमिट सॉल्व करना पड़ेगा, लॉपिटल लगाना पड़ेगा, इसमें लॉपिटल लगाओगे 0 क्योंकि वेरिएबल n है, ये 0 हो गया,
और यहाँ पे कितना बचेगा माइनस एक्स टू द पावर 2n इंटू लॉग एक्स इंटू 2 और यहाँ पे साइन एक्स डिवाइडेड बाई अगेन 1 0 हो जाएगा, ये बचेगा एक्स टू द पावर 2n लॉग एक्स इंटू 2, ये 2 गायब, लॉग एक्स गायब, ये गायब, बचा भैया माइनस साइन एक्स, बस। और अगर हम 1 रखते हैं 1 प्लस के लिए, देखो 1 रखा तो माइनस साइन आएगा, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस साइन 1 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये भी इजी प्रॉब्लम, ऐसा हमने 3 प्रॉब्लम कर लिए आज के एपिसोड में, 2 इसके पहले 1 एपिसोड नंबर 11 में। आया मजा, आया समझ में? मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 8, ये फ्रैक्शनल पार्ट की कहानी है। If f of x is equal to this much is continuous at x is equal to 0, then which of the following statement is false? यहाँ पे इनको मेंशन करना चाहिए था कि दिस ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है रिप्रेजेंट्स GIF। अगर यही काम जेई मेन करता, इसे मेंशन नहीं करता, तो ये बोनस क्वेश्चन हो जाता। भैया मुझे क्या पता ये क्या है, मैं तो नॉर्मल ब्रैकेट समझ रहा था। ऐसा कहीं गीता शास्त्र में लिखा तो है नहीं कि ये फ्रैक्शनल पार्ट को ही दर्शाता है। दिस इज ए कर्ली ब्रेसेस, दिस इज ए स्क्वायर ब्रैकेट यूज्ड एट मेनी प्लेसेस। एफ ऑफ एक्स दिस मच कॉन्टिन्यूअस है, एक्स इज इक्वल टू 0। भाई कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्या है, और ये जो नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे इक्वल टू 0 होना चाहिए। काफ़ी दिक्कतें हैं बुक में, हालांकि ये वाला मिस्टेक नहीं होगा, ये टाइपराइटर जी की मिस्टेक है, लेकिन बुक में ये वाली मिस्टेक ज़रूर है। ओके देखते हैं भाई कैसे सॉल्व करेंगे। कहोगे अरे यार सिंपल, क्या तुम्हें करना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 सॉल्व कर लो, जो कॉन्टिन्यूअस एग्जिस्ट ही कर रहा होगा यार। x माइनस ई टू द पावर x प्लस 1, यहाँ जगह कम पड़ जाएगा, ऐसा इधर इस बार दूसरे पेज का भी यूज करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 निकालते हैं, x माइनस ई टू द पावर x प्लस 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x। एक बात, कुछ चीजें मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपका क्लियर नहीं होगा भाई देखो फिर काम नहीं बन पाएगा, और यही k के बराबर होगा, ठीक है। बताना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, तुरंत आपको बोलना है कि ये होता है। फ्रैक्शनल पार्ट में हमने कोई इंटीजर अगर ऐड कर दिया है, मान ले हम माइनस एक्स, ये n इंटीजर, कोई मतलब ही नहीं है। अरे आप 1 ऐड करो चाहे 100 ऐड करो, कोई फर्क ही नहीं उसको पड़ता है, ये माइनस एक्स ही आएगा, कोई मतलब ही नहीं इंटीजर ऐड करने का। तो थोड़ा सा हम यूज करते हैं यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, दिखता है ना भाई, ये मैं खड़ा हो जाता हूँ छेक के, x माइनस ई टू द पावर x प्लस 1 माइनस, क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा? कहोगे नहीं, ये तो सिंपल इस तरीके से लिख दो, 1 हटा दो, गायब कर जाओ, भूल जाओ। फिर अगेन हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, x माइनस ई टू द पावर x प्लस 1 माइनस, इसका फॉर्मूला अभी मैंने बताया 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cos 2x, ठीक है। ये वो देखिए उधर चला गया, इसको इधर मैंने बुला लिया, क्लियर। ये ब्रैकेट बंद, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा अगेन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, x माइनस ई टू द पावर x 1 गायब हो गया भाई साहब, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cos 2x, ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब जब हम 0 रखते थे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये आपका क्या होगा 0 अगेन हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व किया जाए, कोई और तरीका है? क्योंकि भाई तरीकाएं तो बहुत हैं, तरीका तो बहुत है, लेकिन ध्यान से समझना पड़ेगा हमें कि ये जो चीज है भाई साहब, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cos 2x, लिमिट जब x टेंडिंग टू 0 हो, ठीक है, और यहाँ पे cos 2x हो, मतलब 0 के इर्द गिर्द है, ठीक है, तो फिर इसकी क्या कहानी बनेगी, कोई मुझे बताए। 0 के आसपास है, 0 प्लस या 0 माइनस, ध्यान से समझना यार। अगर हम लोग cos x की बात करते हैं, देखो बहुत बहुत मजेदार चीज है, ये साइन होता ना सारा काम बदल जाता, साइन होता तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट आंसर आ जाता भी तुरंत ही। देखो यहाँ ध्यान से यार, 0 से हल्का आगे तुमने बढ़ा तो कुछ ये वैल्यू आएगी, 0 किधर बढ़े तो भी यही वैल्यू आएगी, मतलब 1 से छोटा है। मान लो कि 0 प्लस पे जो इसकी फंक्शन की वैल्यू आएगी कुछ आएगी 1 से छोटी, मान लिया 0.99 आएगा, उधर भी बढ़ा तो मान लिया 0.98 ही कुछ आएगा। तो मतलब जितना इधर बढ़ो या चाहे इधर बढ़ो, हमेशा वैल्यू वही आने वाली है, वो भी कैसा, फ्रैक्शनल पार्ट में। जैसे मान लो x यूनिट बढ़ा, बहुत x यूनिट बढ़ा,
मतलब ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉस, भाई 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो भी पॉइंट में ही रहेगा। तो ये अगर आप ध्यान से देखो cos 2x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉइंट में ही आएगी। और एक बात तुम बेटा मेरे को बता दो, इसकी वैल्यू कितनी होती है अगर x 0 से लेके 1 होता है, इसके बीच में होता है, क्योंकि ये हमेशा x के बराबर होता है, सेम रिटर्न हो जाएगा। अरे भैया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.9 0.9 ही तो होता है, तो वही चीज यहाँ पे है, ये रिटर्न हो जाएगा cos 2x, चाहे इधर जाओ चाहे इधर। लेकिन बेटा यही साइन होता तो काम गड़बड़, इधर जाते कुछ और वैल्यू आती, इधर जाते कुछ और आती। तो यहाँ पे सेम चीज रिटर्न हो रहा है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं, सिंस एक्सटेंडिंग टू 0। अब क्या कहानी है, यहाँ पे ये बन रहा है हमारे पास, ये आ जाएगा हमेशा cos 2x, क्लियर, फिर 0 बाद में रखेंगे, ये हट जाएगा। तो ये बना हमारे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x माइनस e टू द पावर x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब हम क्या काम करेंगे भाई, ये देखो cos 0 रखने पे 1 आएगा, ये 1 1 माइनस 1 0 0 बाई 0 का फॉर्मेट, क्या कर दें, लॉपिटल लगा दें, 1 माइनस ई टू द पावर x माइनस 2 टाइम्स साइन 2x डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना 2x, अगेन 0 रखोगे फिर से वही काम होगा, तो फिर से हमें 0 बाई 0 फॉर्म मिल रहा है, लॉपिटल लगाएंगे, 1 का 0 हो जाएगा माइनस ई टू द पावर x, और ये हो जाएगा माइनस 4 cos 2x, वाओ, और यहाँ पे 2 बचेगा, अब रख लो भाई 0, तो माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा, और नीचे क्या बच रहा है भैया 2 बच रहा है, कितना आ जाएगा माइनस 5/2। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया है, कहोगे बिल्कुल दिया है, कितना आ रहा है माइनस 5/2। क्या हम ऑप्शन ए को करेक्ट कर दें, क्या हम ऑप्शन ए को करेक्ट कर दें, कहोगे नहीं, क्यों, यही मेजर गलती है जो बच्चे कई एग्जाम में गलती कराते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, इतने जोश में आ जाते हैं, यार ये तो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया, मेरा आंसर भी मैच कर दिया, सो राइट आंसर इज ए। बट ध्यान से बेटा समझो, यहां पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो आपका आंसर भी हो जाएगा फॉल्स। तो इसलिए हमें यहाँ पे ये काम नहीं, ये तो सही है, हमें गलत खोजना है। क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ के मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -5/2 कितना होगा, कहोगे -2.5 है, तो ये कितना हो जाएगा -0.5 लिख सकते हैं, -0.5, ये 1 -0.5 0.5, ये भी सही है, लेकिन आंसर गलत है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.5 कहोगे भैया ये आता है -3, तो ये गलत है, इसलिए ये वाला आंसर सही है, समझे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, गलत होते हुए भी सही है, यही तो इस सवाल की खूबसूरती है। क्लियर है सभी लोगों को? क्वेश्चन नंबर 68 मजेदार लगा थोड़ा सा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 69 की, ये थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है, ध्यान से समझना, बहुत तभी समझ में आएंगी चीजें भाई साहब, है ना। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस मच, देन द एग्जॉस्टिव सेट, कंप्लीट सेट of values of p for which fx has exactly 6 points non derivability। मतलब हमें भाई साहब इनकी वैल्यू बतानी है और ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा कंप्लीट सेट बताओ जो उसे एग्जैक्ट 6 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल बनाए। समझो ध्यान से, कुछ ले नहीं सकते क्योंकि एग्जॉस्टिव सेट पूछा है, पूरा कंप्लीट सेट, तो आप वैल्यू तो ऐसे रैंडम कोई लोगे नहीं लोगे ना, तो हमें शुरुआत करना पड़ेगा, शुरुआत से तभी जाके काम बनेगा। तो शुरुआत से कैसे शुरुआत होगी भाई, ये समझो कि हमारे पास ये फंक्शन सिर्फ दिया है, कौन सा, एफ ऑफ एक्स, इसको ऊपर से लिखते हैं नहीं तो जगह कम पड़ जाएगा, और इसे बड़े मजे से समझने की कोशिश की जाए, क्योंकि एक सवाल यार काफी चीजें सिखाता है हमें। मान लिया हम शुरुआत करते हैं, पहले लिख लेता हूं मैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, मॉड ओवर मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 मॉड क्लोज माइनस पी। बहुत अच्छे, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है p की वैल्यू जिस पे ये एग्जैक्ट 6 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल हो। अभी इन भाई साहब को हम अलग रखते हैं, हम सिर्फ इतने की बात करते हैं। मान लिया कोई y, जितने की बात कर रहे हैं हम सिर्फ इतने की, भैया ये कितने जगह नॉन डिफरेंशिएबल है। अब जब इतने की हम बात कर लेंगे तो भाई जब हम इसमें कुछ प्लस या माइनस करेंगे, ध्यान से समझो एकदम, जैसे माइनस पी किया तो ये ग्राफ हल्का सा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये y प्लस पी हो रहा है, y माइनस पी करते तो ऊपर जाता, कुछ शिफ्ट हो जाएगा। फिर हम क्या उसके बाद करेंगे, ये मॉड कर देंगे,
फिर देख लेंगे कि भाई क्या कहानी बन रही है। सो ग्रीन इज आवर फर्स्ट स्टेप, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, पहले इतने की हम बात कर लेते हैं, एंड द रेड विल बी आवर सेकेंड स्टेप, फिर हम इसके बाद ये वाला करके देखेंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? समझो बेटा ध्यान से क्या कहानी है, इसको पहले प्लॉट करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, है ना। बेसिकली ये लिखा है x माइनस 7 x माइनस 3, फाइन। तो इसके ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो ग्राफ होता है, 0 रखा x को तो 21 आया, दिस इज द ग्राफ, एंड दिस पॉइंट इज 3 एंड दिस इज 7। ये ग्राफ अभी सफेद वाला सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 का है। लेकिन बेटा जैसे ही हम यहाँ पे मॉड लगाते हैं भैया निगेटिव वाली चीज उड़ के ऊपर चली जाती है। सो राइट नाउ हमारे पास कौन सा ग्राफ बनने वाला है एग्जैक्ट? कहोगे भैया हमारे पास जो ग्राफ बन रहा है, फिर से इसको बनाते हैं, ऐसा कुछ आ रहा था, ऐसे शार्प मुड़ गया, फिर ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे मुड़ गया। नाउ दिस इज द ग्राफ। ये कौन सा, ये पॉइंट हमने थोड़ा सा तिरछा बना दिया है, ये 21 से आ रहा भाई साहब, ये काफी ऊपर से बहुत ऊपर तक इसकी पहुंच है, ये स्मूथ रहता है, ये चीज स्मूथ रहती है। तो बहुत बारीकी में जाओगे तो समय तो वेस्ट होगा ही, लेकिन अगर आप हाँ ध्यान से आपने समझ लिया है तो फिर इसमें कोई भी दिक्कत, ये नाउ दिस इज परफेक्ट। अभी ये 2 पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है, 3 पे नॉन डिफरेंशिएबल, 7 पे, क्योंकि यहाँ पे इसने शार्प टर्न ले लिया है, उल्टा हो गया, नेचर इसका बदल गया है। बेटा ये पॉइंट क्या है, y पे 21 है, ये कोई पॉइंट मुझे बता सकता है? ये वर्टेक्स है यार, सिंपल, ये वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स कैसे निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक का? -d/4 है, यहाँ से d निकालो, 100 माइनस 4ac, तो 84 डिवाइडेड बाई 4a माइनस के साथ, तो -4 इसका वर्टेक्स था। जब ये यहाँ पे रहा होगा तो -4 पे रहा होगा, उतना ही ऊपर गया होगा, तो ये भैया 0.4 है। बहुत बारीकी वाली चीज है भैया, ये 4 है। अब समझो मेरी बात ध्यान से, अभी तो ये सिर्फ 2 जगह नॉन डिफरेंशिएबल है। हमें करना क्या है, ऐसा कुछ काम करो कि ये 6 पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल हो। तो इसमें से क्या मैं सबट्रैक्ट करूं ताकि मॉड लेने के बाद, ऐसा मैं क्या सबट्रैक्ट करूं p ताकि मॉड लेने के बाद 6 पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए। थोड़ा सा सबट्रैक्ट करते हैं, p को मान लिया 0.5 या 1 मान लिया, अरे भैया ये -4 था ना, है ना, ये -1 होगा मान लो, समझो, इमेजिन करो। मैं इसके जस्ट बगल में ही प्लॉट करता हूँ, ठीक है, इसको हम वाइट या फिर बैगनी नहीं, कौन सा, येलो कलर लेते हैं, फाइन, है ना। हमने इस ग्राफ में p की वैल्यू मान लो 1 हमने रख ली, सपोज करो p इज इक्वल टू 1 रख लिया। तो ये वाला जो ग्राफ, अभी इस मॉड को छोड़ दो, बाहर वाले अंदर वाले को छोड़ो, ये ग्राफ 1 यूनिट से नीचे आ जाएगा, क्योंकि y प्लस p होता है, उधर जाएगा तो 1 यूनिट नीचे आ जाएगा। मतलब ये वाला लाइन आप इमेजिन करोगे, यही ग्राफ उठ के नीचे आ रहा है, तो ये कुछ इस तरीके का है मान लो। अब समझो ध्यान से, एक्सिस तो हमारी सेम है, लेकिन ये ग्राफ कुछ नीचे आ गया, फाइन। अब समझो यहां से भाई, अभी हमें क्या करना है, अभी तो हमने सिर्फ p की वैल्यू असाइन की, दिन इसके बाद हमें मॉड भी लगाना है। तो जब मॉड लगाओगे बेटा, तो ये तो ऐसे था ही, ये होगा ऐसे, और ये देखो शार्प टर्न है, ये तो अपना नेचर नहीं बदलेगा, है ना, ऐसे ही रहेगा। और ये भाई साहब ऐसे ही है, ये ऐसे ही है, ये यहां से देखो अगेन ये वाला शार्प हो जाएगा, इधर ऐसे है और इधर ऐसे है, और अगेन यहाँ पे क्या कहानी भाई, ये तो अपना है ही, और ये ऐसे और ये ऐसे। अब समझो कितने पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल हुआ, समझो 1 2 3 4, है ना, है कि नहीं है? कहोगे बिल्कुल सही बात है भैया, 5 और ये 6, इन पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल, बीच वाला अभी भी इफेक्टेड नहीं है। तो हमने बना दी एग्जैक्ट 6 पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल। अब समझो यही चीज हम इतने पे सरकाए होते तो भी काम बनता, मतलब 0 से जस्ट नीचे आते जाते, 1 पे भी काम सेम है,
2 पे भी लाओगे भाई काम सेम है, 3 पे भी लाओगे काम सेम है, क्योंकि ये देखो 4 यूनिट ऊपर है, ये अभी मैटर कर रहा है, 4 यूनिट ऊपर है ना। और नीचे लेके आएंगे 4 तक अगर लेके आओगे तो ये चीज यहां पे आएगी, लेकिन जैसे ही 4 के हम लोग नीचे लेके आते हैं सारा मैटर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 4 के नीचे लाते ये मान लो ऐसा हमारा कुछ एक्सिस बन जाएगा, और फिर जब करेंगे तो यहाँ पे आप देखो जो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये देखो ये जो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है वही तो एक्स्ट्रा बढ़ा रहा है। अदरवाइज जब ये पूरा नीचे आ जाएगा, 4 के नीचे जाएगा, तो यहाँ पे हमें 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, तब हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, ध्यान से समझो। ये जो चीज अभी इसको कट कर रही थी ना एक्सिस को, यहाँ पे देखो ये पूरा ग्राफ था ये, लेकिन अभी क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, है ना, और ये कुछ ऐसा बनेगा, और ये कुछ ऐसा। अब एक बात बताओ भाई, जब इसका मिरर लेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, है ना, और ये कुछ ऐसा जाएगा, फिर ये कुछ ऐसा, फिर ऐसा हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा गलत हो गया, इसको हम यहाँ तक तो सही, ये जो चीज है ये ऊपर जाएगी, और यहाँ पे ऐसा करने के बाद ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 ही पॉइंट हमें ऐसा मिल रहा है, ऊपर वाला 2, 1 3 और 4 पॉइंट मिल रहा है, ये दोनों मिसिंग हो जा रहे हैं। ये दोनों हमें एक्स्ट्रा कब मिल रहा है, जब ये एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं, जैसे जैसे हम इसे नीचे ला रहे हैं ये यहाँ पे ऐसा बनता जा रहा है, देखो ऐसा बनता जा रहा है, ऐसा बनता जा रहा है ना, फिर जैसे नीचे लाया ऐसा बना, तो कट हो रहा है। तो 0 से 4 तक जब तक मूव कर रहे हैं तब तक हमें 6 पॉइंट मिल रहा है, लेकिन जैसे ही उसके नीचे आए, जैसे ये भाई साहब इसके नीचे आ जा रहे हैं, ये यहाँ पे कट नहीं हो पा रहा है, 2 पॉइंट मिसिंग हो जा रहा है। बड़ी मेहनत लगी। तो P की वैल्यू 0 से 4 तक हम ले सकते हैं, तो भैया कहाँ गया ऑप्शन अपना। अब देखो यहाँ पे 0 भी है 4 भी है, 2 ऑप्शन है। अब बड़ी बारीकी है, क्या 0 पे काम बनता भाई अगर हम एकदम नहीं मूव करते, कहते नहीं भैया 0 से हल्का सा बढ़ना पड़ेगा, 0 एग्जैक्ट नहीं, 0.01 हल्का सा नीचे आओ तभी 6 मिलेगा। क्या 4 पे एग्जैक्ट मिलेगा, क्योंकि 4 पे तो ये सट जाएगा, नहीं 4 से हल्का बाहर रहो, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो बी ऑप्शन पे हमें जाना चाहिए। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम यार, मजा आ गया, है ना। ऐसे जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आएगा, चीजों को आप ये सोचो कि भाई आया कहाँ से, क्या दिक्कत है, हर बारीकी की इसमें तो यार और अच्छी चीज है, मैथ्स में आपको कुछ रटना नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, कुछ एक्सेप्शन है नहीं, पता नहीं क्यों नहीं बनता, ठीक है। तो 69 भी डन। मूविंग फॉर क्वेश्चन 70, बकवास सवाल। रीजन बिहाइंड कि ये ऐसे ही बस सॉल्व करना है, एफ डैश एक्स निकालना है, कोई इसमें सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल अभी नहीं दिख रहा है। तो एफ डैश एक्स निकालने के लिए अच्छा ऐसा है पहले कि भैया लॉग ले लेते हैं, थोड़ा सा और आसानी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई साहब लॉग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 लॉग m बाई एन है ना। तो ये 1 प्लस साइन इनवर्स एक्स में डायरेक्ट कर रहा हूँ, इतना समय मेरे पास नहीं है कि मैं आपके लिए एक एक स्टेप लिखूँ, क्योंकि भाई ब्लैक बुक है। डेफिनेटली कोई बुक और होता तो मैं पूरा का पूरा कराता, थोड़ी सी इज्जत रखनी पड़ती है भाई ब्लैक बुक की। ये हो गया, 2 इधर आ जाएगा, 2 लॉग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। या फिर मैं डायरेक्ट ही यार इतना स्टेप लिखने से अच्छा है कि मैं 2 यहीं पे लेते जाता हूँ, बात खत्म। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो 2 बाई एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेसिक डिफ्रेंसिएशन तो आपको आता होगा, इसलिए ये मैं चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। इंटू माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ माइनस है, ये गायब हो गया, 1 हो जाएगा, है ना। अब हमें चाहिए एफ डैश 0, 2 टाइम्स एफ डैश 0, एफ 0 कितना आ रहा है 0 0 1, 1 आ रहे नीचे, इज इक्वल टू 1/1 इंटू 1/1, ये प्लस हो गया 1/1 इंटू 1/1। तो भैया ये एफ डैश 0 इज इक्वल टू यहाँ, और ये भी 2 हो गया, तो एफ डैश 0 कितना आ गया 1 आ गया। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 1 मतलब ए नहीं होता है। सो आज के प्रॉब्लम्स इजी थे, एक आध दो प्रॉब्लम अच्छा था। तो आज का सेशन हुआ यार 44 मिनट का, 15 मिनट हमने बचाया। ऐसे ही मैं आपको इतना मास्टर बना दूंगा कि आप 15 मिनट में से 10 सवाल करोगे, ठीक है। लेकिन अभी थोड़े से नए हो गए आप मुझसे, तो बॉन्डिंग में समय लगता है, दैट्स वाई वी आर लिटिल बिट स्लो, इसलिए मुझे एक एक चीज़ें बतानी पड़ रही हैं, लेकिन समय के साथ सही हो जाएगा। तो 12वां एपिसोड खत्म हुआ, कैसा लगा आपको एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ये नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके पहले की 11 एपिसोड आपको ज़रूर देखने हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।